नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ इन फोकस में। आज हम बात करेंगे कि क्या यूनाइटेड नेशन यूएन अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली हम बोर्ड ऑफ पीस के बारे में सुन रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसा बोर्ड है या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है जो आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन की जगह ले सकता है। ये अभी ट्रंप, जो कि हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय काफ़ी एग्रेसिव मोड में दिखाई देते हैं और कहा जा सकता है कि उनके जो फैसले हैं उन फैसलों ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, तबाही मचा के रख दिया है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड बनाने की बात की है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस, जो गाजा में शांति की बात करेगा और गाजा में एक तरीके से शांति लेकर आएगा। और ये लगातार चाह रहा है कि दुनिया के सभी देश इसमें शामिल हो, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया को भी इसमें प्रपोजल दिया गया है कि इंडिया इसमें शामिल हो, रशिया इसमें शामिल हो। इवन इनके साथ, इन कंट्रीज के साथ साथ जो दुनिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड बैंक के भी को भी इसमें शामिल करने की बात की गई है। तो क्या है बोर्ड ऑफ पीस, इस पर बात करते हैं। ट्रंप का ये क्या एक नया रूल है, या कहा जा सकता है कि ट्रंप का ये नया क्या एक प्लान है। तो यहाँ पर सीधा सा आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पीएम मोदी जो है गाजा के पीस ऑफ बोर्ड में शामिल हो। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक प्लान है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो फ्रांस को भी इसमें कहा गया था, लेकिन फ्रांस ने अभी इसमें बिल्कुल मना कर दिया है। और इसके साथ साथ जो मना भी कर रहा है और जो ट्रंप का कहना नहीं मान रहे हैं, उन पर 200% तक टैरिफ लगाने की भी बात की जा रही है। अभी ट्रंप को लेकर अगर आप बात करेंगे कि ट्रंप का ये फैसला बोर्ड ऑफ पीस को लेकर, ये दुनिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस यानी कि पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो अभी खुद ही ग्रीनलैंड में अगर आप देखेंगे ग्रीनलैंड को लेकर ये खुद अड़े हुए हैं कि ये डेनमार्क से ग्रीनलैंड को छीन लेंगे। तो पीस की बात जो ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके ही किए गए काम पर कॉन्ट्राडिक्ट भी करता आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड के अलावा जैसे वेनेजुएला को लेकर इनका काम हुआ कि वहाँ के प्रेसिडेंट को इन्होंने उठा लिया, है ना, उठा के अपने यहाँ ले आए, न्यूयॉर्क में ले आए। तो ये सब क्या है कि ये पीस को लेकर बात करता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस की। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन का जो एक स्टैंड है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इन सभी चीज़ों पर, जो भी चीज़ें हुई इस दुनिया में काम हुआ, उस पर कोई भी बात नहीं बोली है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का जो एक रिलेवेंस है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि क्या यूनाइटेड नेशन आज भी उसी तरीके से बना हुआ है जब से यूनाइटेड नेशन बना है? क्या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? तो ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, जैसा वो था वैसा ही है। इंडिया जैसा देश अभी तक इसका परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। तो ये इसकी कमजोरी को दिखाता है। और यूनाइटेड नेशन में भी देखा जाए तो यूएसए का एक बहुत बड़ा शेयर है और इस वजह से यूनाइटेड नेशन यूएस के थ्रू क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस को लेकर अगर आप देखेंगे तो यूएस का 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान है, ये कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि एंड करने की बात करता है गाजा कॉन्फ्लिक्ट को। और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन के अंडर इसको लाने की बात की गई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप मेंबर्स को देखेंगे तो ये जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, है ना, टोटल इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसी तरीके से किसमें बोर्ड ऑफ पीस में भी परमानेंट मेंबर्स की लाने की बात की जा रही है। क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस को परमानेंट किया जाने की भी बात हो रही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया। क्यों किया? जैसे कि आप देखेंगे कि गाजा का माना कि गाजा का मामला सुलझ गया, तो इसका आगे रोल क्या होगा? तो इसका आगे रोल वही होगा जैसे कि यूनाइटेड नेशन का है। अभी तक की दो देशों में लड़ाई हो रही है या दुनिया में कहीं लड़ाई हो रही है, तो वहां पर पीस क्रिएट करना, समझौता बनाना, दो देशों के बीच में एग्रीमेंट कराना कि भाई लड़ाई मत करो, बात करके चीजें सुलझा लो। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उसी तरीके से बोर्ड ऑफ पीस में भी परमानेंट मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी रकम चुकानी होगी देशों को। यानी कि इसमें भी दो तरीके के मेंबर्स होंगे। एक टेम्परेरी मेंबर्स जो होंगे वो मेनली 3 ईयर्स के लिए होंगे। ठीक है, ये 3 ईयर्स के लिए होंगे और उनको भी इसमें एंट्री के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यूजुअली अगर हम देखें दुनिया भर में तो जो ऑर्गेनाइजेशन यूएन का मेंबर बनने के लिए, अदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, इन सब का मेंबर बनने के लिए किसी तरीके का कंट्री को एंट्री फीस नहीं देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जीडीपी कैसी है। जैसे आईएमएफ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जीडीपी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री को वहाँ का शेयर दिया जाता है
ऐसे करके। तो इसके मेंबर्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो चेयरमैन होंगे वो यूएस प्रेसिडेंट होंगे, डोनाल्ड ट्रंप होंगे, और आगे भी जब परमानेंट ये बॉडी एस्टैब्लिश हो जाएगी तो यूएस के प्रेसिडेंट ही इसमें क्या होंगे कि चेयरमैन होंगे, यानी कि ये जो बोलेंगे जो कहेंगे वही सब कुछ होगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं और की ग्लोबल पर्सनालिटी लाइक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ये इसमें शामिल होंगे। लेकिन इस पे होल्ड किसका रहेगा? यूएस का ही होल्ड रहेगा। हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन में जो होल्ड है वो किसका है? यूएसए का ही होल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर यानी कि पैसा जो है वो कौन देता है? यूएसए ही देता है। इसके अलावा ग्लोबल मेंबरशिप में भी अगर आप बात करेंगे तो इसमें इन्विटेशन भेजा गया इंडिया को, अर्जेंटीना, कनाडा, इजिप्ट, टर्की, इन कंट्रीज को भेजा गया है। और ट्रंप तो जोर से चाहते हैं कि भाई इंडिया इसमें शामिल हो जाए, लेकिन इंडिया ने इस पर अभी तक किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं बोला है, और ना ही मुझे लगता है कि इंडिया कभी बोलेगा भी इसको लेकर, क्योंकि ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ अमेरिका के जो अभी काम है, एक्टिविटीज है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हर कोई जानता है कि यूएसए में एक बहुत बड़ी लॉबी बनती है। और अभी जो ट्रंप हैं वो लगातार उसी बिजनेस लॉबी के साथ काम कर रहे हैं। वो लगातार उन कंट्रीज पर अटैक कर रहे हैं जो कंट्रीज से नेचुरल रिसोर्सेस लिए जा सकते हैं, जैसे ग्रीनलैंड का मामला है या वेनेजुएला का मामला है। उसी तरीके से तो कंट्रीज में सिर्फ 3 ईयर टर्म, 3 साल का टर्म होगा विदाउट कंट्रीब्यूशन, यानी कि बिना कंट्रीब्यूशन किए 3 साल के लिए आप परमानेंट नहीं, मतलब कि टेम्परेरी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमानेंट मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पेड करना पड़ेगा। क्या पेड, कितना पेड करना पड़ेगा? $1 बिलियन कंट्रीब्यूशन आपको इसमें देना पड़ेगा। यानी कि आप देखेंगे तो दुनिया के, वर्ल्ड के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें केवल और केवल ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे नेशंस इसमें शामिल होंगे जिनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा है वही इस दुनिया पर रूल करेंगे आने वाले टाइम में, अगर ये बन जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जितनी भी है मैक्सिमम यूएस के अगेंस्ट है, इस पर बात नहीं कर रही है, वो इसमें शामिल भी नहीं होना चाहती हैं। उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ग्रीनलैंड को लेकर इसमें बात है। जैसे नाटो है तो नाटो को लेकर भी यही बात हो रही है कि नाटो आने वाले समय में टूट जाएगा, जैसा ट्रंप ने अभी तक काम किया है। तो बोर्ड ऑफ पीस का जो अप्रोच है वो यही है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, गाजा और मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको खत्म करना। और ये एक तरीके से पूरे सिनेरियो को कहाँ की तरफ लेके जा रहा है कि मिनी लैटरल की तरफ लेके जा रहा है, लीडर सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन की तरफ लेके जा रहा है, ओवर यूनिवर्सल मल्टीलैटरलिज्म। जैसे आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन मल्टीलैटरलिज्म है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, पूरी दुनिया का इंस्टीट्यूशन है। वहाँ ये क्या जा रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहा है, और एक लीडर सेंट्रिक, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट ही इसमें सब कुछ होंगे और वही जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन क्रिएट करता है कि आने वाले टाइम में क्या यूएसए जो चाहेगा वो करेगा। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस जो बात हो रही है, अगर ये बनता है तो यूनाइटेड नेशन 100% इसका रिलेवेंस अब तो खत्म ही हो चुका है, क्योंकि दुनिया भर में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और इस पर यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो यहाँ यूनाइटेड नेशन तो ऑलरेडी खत्म ही हो चुका है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, इसमें भी आप देखेंगे तो यूएसए की दादागिरी चलने वाली है। तो इन सब मुद्दों पर आपका क्या राय है, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अफेयर्स ग्रेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद।